नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से। मैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कई लोगों के बीच में आशंका थी कि जो रिलायंस जियो है वो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। जो पूरा टेलीकॉम मार्केट है, स्पेशली 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद काफी बड़ा मार्केट ये कैप्चर कर लेगा। क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि जो रिलायंस जियो है उसका ये कहना था कि हम जो यहां पर इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 5G नेटवर्क में काफी सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए यहां पर जो भी चीज है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, पूरी तरह से इंडिजिनियस होने वाला है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो एयरटेल है, इसका जो सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर है, वो पीछे ना चला जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो माहौल चल रहा है इस समय देश के अंदर, मेड इन इंडिया, इस तरह की चीजों को लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब एयरटेल ने ज्वाइन कर लिया है टाटा के साथ पार्टनरशिप। जी हां, टाटा की जो कंपनी आपने सुना होगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंफोसिस की तरह सॉफ्टवेयर में डील करती है, इन दोनों के बीच में एक काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई है जिसके तहत मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप न्यूज भी यहां पर देख सकते हो। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, मतलब टाटा ऐसा क्या डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से एयरटेल ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूरे विश्व में कौन सा पहला देश था जिसने बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर जो 5G नेटवर्क है उसको डिप्लॉय किया था? कौन सा देश है? इसका जो राइट आंसर है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। मंडे को भारतीय एयरटेल और जो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन दोनों के द्वारा मिलकर अनाउंस किया गया कि उनके बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है ताकि जो 5G नेटवर्क का इंप्लीमेंटेशन है वो भारत के अंदर मेड इन इंडिया सॉल्यूशंस के तहत हो सके। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, ऑफ कोर्स ये बात है चाइना के बाद। और यहां पर एक बार ये चीजें डिप्लॉय हो गई तो हर एक चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। हम कह सकते हैं कि मशीन्स, ऑब्जेक्ट, हर एक चीज काफी हाई स्पीड में चीजों को यहां पर कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि टाटा के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से एयरटेल ने टाटा को ज्वाइन किया? तो देखिए यहां पर टाटा ग्रुप का यह कहना है कि उन्होंने डेवलप किया है ORAN। डोंट वरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे डिटेल से हम समझेंगे कि होता क्या है। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। देखिए क्या है कि जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उसको प्रोसेस करना होता है। आपने देखा ना टावर्स वगैरह कई सारे लगे रहते हैं आपके एरियाज वगैरह में। उस टावर के माध्यम से ही तो आपको सिग्नल आता है, आपके मोबाइल से सिग्नल जाता है आता है। तो ये जो सिग्नल्स वगैरह हैं उसको प्रोसेस करना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि पहले उतना नहीं होता था, पहले उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था। अब क्या है, यहां पर इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप ने ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को डेवलप किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का आप कह सकते हो, वो एयरटेल यूज करेगा अपने 5G के डिप्लॉयमेंट में। और मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 से इसका जो पायलट है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के तहत दोनों के बीच में यहां पर पार्टनरशिप हुई है। बेसिकली ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उनका ये कहना है कि दे हैव ब्रॉट ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेशन। यहां पर जो एंड टू एंड सोल्यूशन होता है ना, मैंने आपको बताया 5G नेटवर्क को डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जो एंड टू एंड सोल्यूशन है उसको यहां पर TCS लेकर आ रहा है और वो दिया जा रहा है एयरटेल को, और एयरटेल वो उसका इस्तेमाल करेगा। और यह भी बताया गया है कि एक बार एयरटेल के साथ ये पार्टनरशिप सक्सेस हो गया, मतलब डिप्लॉयमेंट अच्छे से हो गया भारत के अंदर, तो इसको फर्दर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के द्वारा। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को। तो चलिए अब समझते हैं कि ये ORAN है क्या, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इसका अगर पहला आप ये देखोगे, रेडियो एक्सेस नेटवर्क मतलब कि जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उसका एक्सेस नेटवर्क, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना ताकि अगर आप कोई इंटरनेट का यूज कर रहे हो, कॉल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो प्रोसेस हो सके। तो यही होता है आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब देखिए क्या है कि पिछले 2 दशक में आप देखोगे तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं, चाहे हम 2G की बात करें, फिर 3G, 4G, और जैसे जैसे हम 5G की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं यहां पर और ज्यादा हमें इवोल्यूशन की आवश्यकता है। पहले क्या होता था, जो नेटवर्क है वो ट्रेडिशनल फॉर्म में होता था, क्लोज ट्रेडिशनल नेटवर्क होता था। अब यहां पर क्या है, ओपन किया जा रहा है। डोंट वरी, अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को अगर हम समझें, इसका
इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, तो जैसे एयरटेल है, सपोज सरकार जो है स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी, 5G वगैरह के जो स्पेक्ट्रम्स वगैरह हैं वो अलॉट किए जाएंगे, तो वो इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एयरटेल उसको इस्तेमाल कैसे करेगी? उसके पास प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो डिप्लॉय कर सके, एक्चुअल ग्राउंड फील्ड में उसको उतार सके, क्योंकि एयरटेल ने तो उसको डेवलप किया नहीं है, तो एयरटेल को कहीं से खरीदना होगा। इसीलिए रिसेंटली आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज जैसे वावे हो गया, ठीक है, चाइना वगैरह के अंदर बहुत सारे कंपनीज इधर कंपटीशन में आ चुके हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, बेसिकली क्या है ना, कि अगर आप किसी वेंडर के साथ जुड़ जाते थे, मतलब एयरटेल ने अगर सपोज वावे के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो वावे के साथ जो पार्टनरशिप हुई है सब कुछ उसको उसी के साथ करना पड़ेगा, वो दूसरे वेंडर के पास शिफ्ट नहीं हो पाता था। उसको हम कहते थे क्लोज नेटवर्क। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं, एप्पल का प्रोडक्ट हो गया, सपोज आपने एप्पल का एक बार आईफोन खरीद लिया, तो आईफोन जब आप खरीद लोगे तो एप्पल कहेगा कि नहीं, अगर आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना है तो भी एप्पल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। कोई भी चीज, सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज आपको करना है तो एप्पल से ही खरीदना पड़ेगा, तो आप बंद गए हो, वो क्लोज नेटवर्क हो गया। और सपोज आपने कोई दूसरा खरीद लिया, मोटरोला, सैमसंग, कोई दूसरा मोबाइल खरीद लिया, उसमें यूनिवर्सल चीजें लग जाएंगी, आप दूसरे किसी कंपनी का, किसी थर्ड कंपनी का हेडफोन भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो ओपन हो गया एक तरह से। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। फर्दर अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख सकते हो, ये लेफ्ट वाला ये क्लोज्ड नेटवर्क को बता रहा है, पहले जो होता था। जैसे कि यहां पर आप टावर्स वगैरह देख सकते हो, इसको मैं फर्दर यहां पर इधर देखिए, ये जैसे टावर लगा है, आपके एरिया में टावर्स वगैरह है, तो यहां पर क्या होता है कि एक तो एंटीना होता है ऊपर, ठीक है। एंटीना क्या करता है कि आपके मोबाइल से, आप यहां पर खड़े हो, आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हो, तो मोबाइल से अगर सपोज आपकी कॉल आना है, तो ये जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा, आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, फिर वहां से सिग्नल इधर जाएगा। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं, राइट। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, इसके नीचे बहुत सारे प्रोसेसिंग करने होते हैं। जैसे इसके नीचे आपका रिमोट रेडियो यूनिट होता है जो कि उसको प्रोसेस करता है, और उसके फर्दर नीचे यहां पर एक बेस बैंड यूनिट लगा होता है। पहले क्या होता था, एक बेस बैंड यूनिट लगा होता था, आपने देखा होगा ना, टावर्स वगैरह के नीचे कुछ यहां पर इक्विपमेंट्स लगे रहते थे नीचे, बेस बैंड यूनिट। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इस वाले पिक्चर में, ये टावर है, इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर का है, ये बेस बैंड यूनिट, ये स्ट्रक्चर लगाना पड़ता था। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 5G वाले टेक्नोलॉजी में क्या है, आपको बहुत सारे, मतलब हर एक एरिया में कई सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो सिग्नल्स हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं जाता है। इसके लिए वो सिग्नल, 5G का सिग्नल हर एक घर के अंदर पहुंच सके, इसके लिए यहां पर जरूरी है कि बहुत सारे टावर्स लगाए जाएं, और इतने टावर्स लगाए जाएंगे, यहां पर कई सारी चीजें करनी होंगी, तो इतना ये जो बेस बैंड यूनिट है ना, जो नीचे लगाया जाता है, हर टावर के नीचे पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो बेसिकली अब क्या हुआ है ना, कि ये जो आपका हार्डवेयर होता था टावर के नीचे, इसको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर से रिप्लेस किया जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि एक सेंट्रल बेस होगा, ये बेस बैंड यूनिट को क्या किया गया है, एक सेंटर जगह एलोकेट कर दिया गया है। ये आप यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर बेस बैंड यूनिट जो है इधर से शिफ्ट होके एक सेंटर जगह आ चुका है। तो नेटवर्क से जो भी कुछ आएगा, एक्सचेंज होगा, पहले सेंटर में प्रोसेसिंग होगा उसका, फिर यहां पर टावर से आपको उसका सिग्नल मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो बेस बैंड यूनिट आज के डेट में एक तरह से आप कह सकते हो वर्चुअल फॉर्म में हो गया है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि सपोज आप किसी छोटे जगह रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, छोटे कस्बे में रह रहे हो, तो वहां पर एक दो स्कूल्स हैं, तो आप बचपन में अगर स्कूल में पढ़ना है तो आप क्या करना पड़ेगा, वहीं पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्लोज नेटवर्क हो गया एक प्रकार से। लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं, अब ये पैंडेमिक अगर सपोज चलता रहा, अब सब कोई ऑनलाइन आ गया है, तो आप दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन ले लो, डज इट मैटर, मतलब आप कहीं गांव में भी बैठे हो तब भी यहां से आप वर्चुअली उससे एक्सेस कर पा रहे हो ना। अगर आप स्कूल में फिजिकली जाना ही नहीं है, जब सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा, फिर तो आप कहीं पर भी बॉम्बे के किसी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो और कहीं गांव से एक्सेस उसको कर सकते हो। तो ये ओपन हो जाता है। तो इसी को बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन एक्सेस नेटवर्क, पहले क्लोज होता था, पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, अब ओपन कर दिया गया है। यहां पर जितने भी रेडियो सिग्नल्स वगैरह उसका प्रोसेसिंग जो भी कुछ है वो आपका यहीं पर हो सकेगा, एक सेंट्रल टाइप का बेस होगा, वहीं पर सब कुछ होगा, और फिर यहां से जो टावर्स हैं वो सिंगल स्टैंड यूनिट होंगे और चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर को रिप्लेस कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस नेटवर्क जो है, इसी को डेवलप किया गया है टाटा के द्वारा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूं। पहले क्या होता था कि सपोज वावे के साथ जब कोई कंपनी है, वावे हो गया, ZTE हो गया, कोई भी कंपनी है, उसके साथ अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो कोई चीज, तो वो कहता था कि ये वाला जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो वो भी हमारा होगा, ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो भी हमारा होगा, जो भी चीज आप करोगे वो सिर्फ हमारे से ही कर सकते हो, आप दूसरे किसी कंपनी का हार्डवेयर यहां पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। वो मैंने आपको एप्पल वाला एग्जाम्पल बताया था। अब यहां पर क्या हुआ है, ओपन एक्सेस नेटवर्क का मतलब यह है कि आप सभी का कोई भी दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये वेंडर आपको अच्छा
प्रोडक्ट नहीं दे रहा है तो एयरटेल क्या करेगी, अपना वेंडर दूसरा कर लेगी, चेंज कर लेगी, दूसरे का हार्डवेयर लगा लेगी ताकि उस एरिया में उसको बेहतर सर्विस मिल सके। तो यही होता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब एक प्रकार से आपको ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है, लो कॉस्ट में हर कोई छोटी बहुत कंपनी भी यहां पर उसका इस्तेमाल कर सकती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, इंटरऑपरेबिलिटी रहेगा, यही चीज है आपका ओरैन। आई होप कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये बताया है। और क्वेश्चन यहां पर एक और आता है कि टाटा इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व हो गया, मतलब टाटा का इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे आ गया। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया टीसीएस जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है और टीसीएस में आपको बता दूं ये मेंबर है ओरैन अलायंस का। ये जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है ना, इसका एक अलायंस भी बना हुआ है। मैं आपको बताता हूं ये अलायंस क्या है कि 2018 में फाउंड किया गया था और इसके अंदर 30 ऑपरेटर्स अभी प्रेजेंट में आपको मिलेंगे, 200 वेंडर्स आपको कंपनीज मिलेंगी। ये बेसिकली क्या करते हैं ना, अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उसको शेयर करते हैं। वो लोग ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना कि यहां पर पहले क्या था कि कुछ ही ऐसे कंपनीज थे जो चीजों को प्रोवाइड करते थे, वही उनसे सर्विस ले सकते थे। अब यहां पर ओपन रखने की कोशिश की जा रही है ताकि हर कोई चीजों का इस्तेमाल कर सके। तो एक प्रकार से ये जो अलायंस है ये ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है, वेंडर्स का, रिसर्च करने वालों का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, उसमें चीजें शेयर की जाती हैं। तो यहां पर जो टीसीएस है वो भी इसका मेंबर है, जिसकी वजह से उसको फायदा हुआ और उसने यहां पर इसको डेवलप कर लिया है और इसी को अब जो है एयरटेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं एयरटेल का भी लिंक है, जो अलायंस है ना ये जो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का, एयरटेल जो है वो बोर्ड मेंबर है, इसके बोर्ड में जो है वो मेंबर है आपका, जिसकी वजह से इसको भी फायदा होता है। और मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पहला कंपनी बन गया था, देश में पहला कंपनी था जिसने 5G के डेमोन्स्ट्रेट किया था। 5G का जो टेक्नोलॉजी है उसको देश में अभी रिसेंट की बात है हैदराबाद के अंदर इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और 5G का जो ट्रायल है वो कई जगह बताया जा रहा है कि स्टार्ट हो गया है एयरटेल के द्वारा, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कई लोकेशंस पर यहां पर थोड़ी बहुत सैंपल के तौर पर दिया गया है स्पेक्ट्रम जो है ताकि वो ट्रायल वगैरह कर सकें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा वो चल रहा है। जहां तक जियो की बात है दोस्तों, जियो कह रहा है कि हमारा जो भी कुछ है वो हमने स्टार्टिंग से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया है, मेड इन इंडिया बनाया है और वो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो पूरा मार्केट है टेलीकॉम का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली यहां पर टाटा और जो एयरटेल एक साथ आ गए हैं। क्या यहां पर वो लोग चैलेंज कर पाएंगे जियो को? अब यहां पर कुछ होप दिख रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जाने से पहले अब एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया। बड़े स्तर पर अगर आप देखोगे पूरे देश के अंदर, तो साउथ कोरिया ने इसको यहां पर डिप्लॉय किया है 5G को। और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि जो 5G होता है कई सारे एडवांटेजेस हम सबको पता है, लेकिन इन 4 में से क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा उसमें से हम उसको कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है? किस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कह सकते हैं इसमें से कि वो डिसएडवांटेज के तौर पर हम देख पाएंगे 5G को? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहिए, studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।